हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लाए हैं टॉप 10 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यदि आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? विकल्प है आपके भारत का राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का प्रधानमंत्री। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक भारत का उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार भी उच्चतम न्यायालय के पास ही है। अनुच्छेद 32 यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विकल्प है आपके अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत पित्त रस, पित्त रस, यकृत पित्त रस का स्त्राव करता है जो पित्ताशय में जमा होता है। पुनरुद्धार, यकृत में मानव शरीर की सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता होती है। अग्नाशय, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? विकल्प है आपके न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम या केपलर का नियम। सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन का गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका वो है, उदाहरण के लिए है, रॉकेट का प्रक्षेपण, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना और नाव से कूदते समय नाव का पीछे हटना इसके प्रमुख उदाहरण है। प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और द्वितीय नियम यह F बराबर ma है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? विकल्प है आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। वर्ष 1829 में नियम 17 के माध्यम से सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। राजा राम मोहन राय इनके निरंतर प्रयासों और समाज सुधार आंदोलनों के कारण ही बेंटिक ने यह कानून बनाया था। ठगी प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही भारत में ठगी प्रथा का भी अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? विकल्प है आपके भाग 8, भाग 9, भाग 10 या भाग 11। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाग 9। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। 73वां संशोधन 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुसूची, इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल हैं। पंचायती राज दिवस, भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प है आपके राजा कुलोत्तुंग, नरसिंह देव प्रथम, विष्णु गोप महिपाल। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम जी ने करवाया था। स्थान यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। ब्लैक पगोड़ा, इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को, इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। वंश, नरसिंह देव प्रथम पूर्वी गंग वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? विकल्प है आपके मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन या हाइड्रोजन। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है।
मुख्य अंश एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है, साथ ही इसमें प्रोपेन भी मिला होता है। गंध प्राकृतिक रूप से एलपीजी गंधहीन होती है। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन नामक दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? विकल्प है आपके 6, 7, 8 या 9। सही उत्तर हो जाएगा 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों के नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। माही नदी भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अक्षांश कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? विकल्प है आपके ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या अरिष्टनेमी। सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार और संस्थापक थे। ऋषभदेव ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार और संस्थापक थे। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थकार थे। महावीर का उनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उन्हें जिन यानी विजेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है आपके 12 जनवरी, 28 फरवरी, 8 मार्च या 5 जून। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 फरवरी। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कारण यह दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 12 जनवरी इस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है, और आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपने 10 क्वेश्चन में से कितने का सही उत्तर दिया। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और ऐसी ही जीके जीएस की जानकारी पाने के लिए सिलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।